एक महीने से दिल्ली के सबसे बड़े मॉल में बहुत चोरियां हो रही थी। मॉल के स्टाफ मेंबर्स भी चोर को नहीं पकड़ पा रहे थे, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को बोला जाता है। पुलिस वाला पहले मॉल को अच्छे से देखता है और फिर स्टाफ मेंबर्स को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने के लिए बोलता है। पुलिस वाला सभी फुटेज को ध्यान से देखता है और पुलिस वाले को इन चारों फुटेजेस में कुछ अलग दिखता है। पुलिस वाला इन चारों फुटेजेस को ध्यान से देखता है और चोर को पकड़ लेता है। ये थी पहली फुटेज, दूसरी फुटेज, तीसरी फुटेज, चौथी फुटेज। दोस्तों, क्या आप इन चारों फुटेजेस को देख के बता सकते हो कि चोर कौन है और मॉल में चोरी कौन कर रहा है? ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। दोस्तों, चोर ये लड़की है, क्योंकि पहली फुटेज में ये लड़की प्रेग्नेंट दिख रही थी और दूसरी फुटेज में ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं दिख रही है और तीसरी फुटेज में ये लड़की फिर से प्रेग्नेंट दिख रही है और चौथी फुटेज में ये लड़की फिर से प्रेग्नेंट है। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। इससे ये पता चलता है कि लड़की ही चोर है और यही लड़की चोरी कर रही है। अगली पहेली। दोस्तों, इस पिक को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पिक में क्या गलत है और कौन सी पिक खतरनाक है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए। पहली वाली पिक खतरनाक है, क्योंकि पहले वाला डॉक्टर बिना ग्लव्स के सर्जरी कर रहा है और दोस्तों, आपको पता होगा कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ये पिक खतरनाक है। अगली पहेली। काफी दिनों के बाद अंजलि अकेली बाहर घूमने जाती है। अंजलि अकेली रास्ते में जा रही थी तो एक लड़की पीछे से तेजी से आती है और अंजलि को गिरा के अंजलि का पर्स लेके भाग जाती है। अंजलि जब तक उठती है तब तक वो लड़की भाग चुकी होती है और अंजलि उसे नहीं देख पाती है, लेकिन अंजलि को इतना पता लग जाता है कि वो लड़की बस स्टॉप की तरफ भागी है। अंजलि जल्दी से बस स्टॉप में जाके देखती है तो उसे अपना पर्स वहाँ पे रखा हुआ मिलता है और वहाँ पे 4 लड़कियाँ भी मिलती हैं। अंजलि को इतना पता लग जाता है कि इन्हीं लड़कियों में से किसी ने उसका पर्स चोरी किया था, लेकिन अंजलि कंफर्म नहीं कर पाती कि किसने उसका पर्स चोरी किया था। दोस्तों, क्या आप कंफर्म करके बता सकते हो कि अंजलि का पर्स किसने चोरी किया था? ध्यान से इन चारों लड़कियों को देखिए और बताइए कि चोर कौन है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहली वाली लड़की ने हील्स डाली हुई हैं और ये तेजी से भाग के अंजलि का पर्स चोरी नहीं कर सकती है। दूसरी वाली लड़की बहुत मोटी है और ये भी इतनी तेजी से पर्स को छीन के नहीं भाग सकती और तीसरी वाली लड़की के हाथों पे प्लास्टर लगा हुआ है और ये भी पर्स को छीन के नहीं भाग सकती है। चौथी वाली लड़की ने पैरों में स्केटिंग शूज डाले हुए हैं और इनमें से यही वो लड़की है जो तेजी से पर्स को छीन के भाग सकती है। अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इस पिक्चर में आपको ऑड वन आउट पिक्चर ढूंढनी है, यानी कि इस पिक्चर में आपको सबसे अलग पिक्चर ढूंढनी है। ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। इस पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर या थर्ड वाली पिक्चर है। जल्दी से अब इस पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर को ढूंढिए। दोस्तों, इस पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर या फोर्थ वाली पिक्चर है। जल्दी से अब इस पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर को पॉइंट करिए।
इस पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर ये फर्स्ट वाली पिक्चर है। दोस्तों क्या आप इन सभी पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर को ढूंढ पाए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली पहेली। दोस्तों इन माचिस की तीलियों को ध्यान से देखिए और इनमें से आपको कोई एक तीली को मूव करना है और इस पजल को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। दोस्तों आप इस तिल्ही को मूव करोगे और ये पजल आसानी से सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों क्या आप भी इस पजल को सॉल्व कर पाए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली पहेली। गोलू के घर में गोलू के नाना नानी और मामा मामी आए हुए थे। गोलू की मम्मी यानी कि श्वेता और गोलू की मामी बाहर गार्डन में काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद श्वेता जब गोलू के रूम में जाती है तो देखती है कि गोलू को किसी ने मार दिया है। श्वेता तुरंत डिटेक्टिव को कॉल लगाती है। डिटेक्टिव सभी से पूछताछ करता है तो नानी कहती है कि कूलर में पानी खत्म हो गया था तो मैं कूलर में पानी भरने के लिए पानी लाने गई थी। मुझे कुछ पता नहीं है कि कब क्या हुआ है। नाना कहता है मैं तो 2 घंटे से सोया हुआ था, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मामा कहता है मैं तो पार्क में घूमने गया हुआ था, मैं तो अभी आया हूँ। मामी कहती है मैं तो श्वेता के साथ काम में हेल्प करवा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि गोलू का खून किसने किया है? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों गोलू का खून नानी ने किया है। अगर आपने कूलर पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि कूलर में पानी तो पहले से ही फुल है। दोस्तों नानी झूठ बोल रही है और गोलू का खून नानी ने ही किया है। अगली पहेली। पूछो तो जाने। एक आदमी अपने हर जन्मदिन पे 1 रुपया जमा करता था। अपने 60वें जन्मदिन पर उसने जब पैसे गिने तो केवल 15 ही रुपए थे। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि ये कैसे पॉसिबल है? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों उस आदमी का जन्मदिन 29 फरवरी को आता था और 29 फरवरी 4 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। अगली पहेली। चिंटी के 2 आगे चिंटी, चिंटी के 2 पीछे चिंटी, बोलो कितनी चिंटी? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों इसका आंसर होगा 3 चींटी। दोस्तों इनमें से आपको कौन सी जासूसी पहेली सबसे अच्छी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार और जासूसी पहेलियों के लिए AS हिंदी रिडल्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।